अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा दोस्तों, अच्छा मैं हाल तो आपका पूछ लूँ यार, मैं पहले आते साथ पढ़ जाता हूँ आपको। खैरियत है? ठीक है। और अगर नहीं सही तो अभी आपको एक अमल बताता हूँ बड़ा ज़बरदस्त। दोस्तों, एक सैयद बादशाह मेरे पास आया करते, मेरी शॉप पर बैठा करते। बड़े बड़े सैयद बादशाह तो होते भी प्यारे हैं, मैं अब क्या कहूँ, वो प्यारे थे बतौर सैयद बादशाह, तो वो प्यारे थे, लेकिन वैसे भी बड़ा खुश अखलाक बंदा था जी। अल्लाह पाक खुश रखे। मेरे हाले अभी भी हैं, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सेहत दे, जवान है अभी भी। तो मेरे पास आया करते, बड़ी हम गप करते रूहानियत पर। मैं शुरू से वज़ाइफ का शौकीन, तवीज़ों का शौकीन हैं जी, लड़कियां फंसाने वाले तवीज़ मजाक किया है दोस्तों, तो बुरा ना मनाइए। बिल्कुल मेरी बात का आपने बुरा मनाना ही नहीं है कभी, मैं मजाक करता हूँ खुश करने के लिए। और एक और बात आपको बताऊं कि मेरी बात को फिर ओला भी ना समझिएगा। वो कहते हैं ना कि घर का पीर ओला होता है, भाई हल्का होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसी बात नहीं, मैं खुश कर देता हूँ, ये आपकी खुश नसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह ताला कि मैं आपको मिला हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। अल्लाह ताला देने वाला है बस। सैयद बादशाह मेरे पास आया करते और हम आपस में काफ़ी गप करते। उन्होंने एक बार एक ऐसा लफ्ज़ और एक ऐसा अमल मुझे बताया। उन्होंने फरमाया कि भाई मैं तुझे बताऊं कि जो जिन्नात है ना, इनका जो दिमाग है, दिमाग जिन्नात का, इनका दिमाग जो है ना एंटी क्लॉक वाइज है। अब आप इस तरह करें ना, सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी को देखें, उसका जो छोटा सेकंड वाला कांटा है वो किस तरफ जा रहा है, आपने चेक करना है वो किस तरफ जा रहा है। चेक करें, ठीक है, चेक करें। इंसान का दिमाग जो है क्लॉक वाइज है, यानी जिस तरह वो कांटा चल रहा है ना, कांटा चलता है ना, इंसान का दिमाग इस तरह चलता है। लेकिन जो जिन्नात का दिमाग है वो एंटी क्लॉक वाइज है, यानी उल्टा चलता है। इसीलिए उनमें इतनी ताकत है कि वो हमारी नजरों से गायब भी हैं और दीवार से भी गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसी तरह वो फरमाने लगे कि ये जो अमल, वो कहने लगे मैं तुझे बताता हूं कि ये वो अमल है कि कागज पर तू ये अल्फाज लिख ले, ठीक है, तू ये अल्फाज लिख ले। वो कहते हैं कि मैं अपने मुंह पर हाथ मार के कहता हूं कि तू जो लिखेगा तुझे मिलेगा। अच्छा, वो कहने लगे मैं तुझे ऑफर करता हूं, जो मेरे बैठे बैठाए इस तरह कागज लेना। ये मिसाल, मैंने कागज पकड़ा हुआ है, ये देख लें, तू कागज ले और बैठे बैठाए मेरे बैठे हुए तू इस कागज पर लिख, जो लिखेगा तुझे मिलेगा। वो कहते हैं मेरे तरीके पर। तो मैंने लिखा। आप यकीन करें कि साल गुजरा होगा, वैसे तो पहले ही मिल गया था मुझे, तो ये बात नहीं, लेकिन मैंने लिख के मैं भूल गया। मैं इस तरह की बातों को जो है ना, वो कहते हैं ना कि वलेटिया, वो झूठ नहीं होता। अल्लाह माफ करे, मैं सैयद बादशाह पर झूठ का इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन दोस्त यार जब मिलकर बैठते हैं तो बड़बोलियां भी तो लोग मारते हैं ना यार, हाँ इस तरह होगा उस तरह। हाँ मैं कहता हूं यार, ये बड़बोलियां होती हैं। आपको जो मैं बातें बताता हूं ये तो कन्फर्म मुजर्रब वज़ाइफ बताता हूं, खुदा जानता है, अल्लाह जानने वाला। देखिए मैं गलत क्यों कहूंगा, मुझे कोई आपने लाख 2 लाख 10 लाख रुपए देना है, कभी दिया है? गलत बात करने का मकसद नहीं है। बाकी यूट्यूब पर हम वीडियो डालते हैं, कुछ ना कुछ अल्लाह ताला की हुक्म से जो हमें मिलना है मिल जाता है। आपने तो कभी कुछ नहीं दिया ना, इसलिए गलत बात नहीं करूंगा। तो मैं वो भूल गया, मैंने कहा यार ठीक है, बस यार वैसे ही दिमाग से निकल गया। साल बाद मैं दुकान की सफाई कर रहा था तो वो कागज मिला, मैंने कागज उठाया तो मैंने कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, यानी अल्लाह की तारीफ की कि भाई होए ये तो हो चुका है। और फिर याद आया यार, मैंने ये लिख के नीचे इमरान ताहिर भी लिखा था उर्दू में। मैं वैसे मेरे सैन इंग्लिश के हैं, लेकिन मैं उर्दू में हमेशा सैन करता हूँ। वैसे मेरे जो सरकारी सैन है शनाख्ती कार्ड के आगे पीछे रजिस्ट्री करवानी हो तो फिर मैं इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन इसी तरह को दूध वाले का बिल अदा करना हो तो फिर मैं उर्दू में लिखता हूँ भाई हाँ जी हमने दे दिए। तो दोस्तों वो मैंने देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। अब मैं चाहता हूँ मैं आपको वो अमल बताऊं और फिर आपसे इजाजत चाहूँ और अपने घर को जाऊं, ठीक है, घर को जाऊं और फिर रोटी पकवा के खाऊं अपनी बीवी से। तो दोस्तों इससे पहले गुजारिश है, वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं, 1 कमेंट लाजमी कीजिएगा, हैं जी
बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे यार, सदा अमान में रहे। तो दोस्तों शाह साहब फरमाने लगे, सैयद बादशाह थे ना, फरमाने लगे कि जिन्नात एंटी क्लॉक वाइज उनका दिमाग है और इंसानों का क्लॉक वाइज। और एंटी क्लॉक क्या है? एक माइंड की ताकत, जो इत्मीनान है ना, बंदा कहता है यार मैं इस पहाड़ को तोड़ के रहूंगा, और वो एंटी क्लॉक हो जाता है वो बंदा। कई बंदे होते हैं ना मर्दे मैदान, मर्दे आहन, लोहे वाले मर्द, वो कौन होते हैं? वही होते हैं जिनके इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो इसी तरह है ना कि जो जिन्नात का दिमाग भी मजबूत है, इसीलिए वो एंटी क्लॉक है। यानी आप समझाने का मतलब ये है कि हो सकता है कुछ लोग ना समझ सकें, तो आप अपनी घड़ी को देखें, दीवार पर लगी, उस पर सेकंड वाला कांटा चलता है, वो जिस तरफ चल रहा है ना वो क्लॉक वाइज है। अगर वो उल्टा चलना शुरू हो जाए तो वो एंटी क्लॉक वाइज है। और एंटी क्लॉक उसी वक्त होता है जब आपका दिमाग इरादे मजबूत हो। फरमाने लगे एक कागज लो, उस पर लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके पास कागज है, ये आप देखें, ये आपके पास कागज है। अब आप इस पर बिस्मिल्लाह लिखें, ठीक है जी, बिस्मिल्लाह खुद लिखनी है, देख के लिख लेना, जुबानी नहीं आती कोई डर नहीं। बिस्मिल्लाह लिख कर, ठीक है, इसके नीचे अपनी जुबान में, आप हिंदी बोलते हो कोई डर नहीं, हाँ बिस्मिल्लाह अरबी में ही लिखनी है, ये याद रखिएगा। बिस्मिल्लाह और किसी जुबान में नहीं चलती। मेरा ये अकीदा है, मेरा ये यकीन है, मेरा ये ईमान है, मेरे मुस्तफ़ा साना कोई हसी है, वही शेर के मुसद्दक कि बिस्मिल्लाह अरबी में ही लिखें जिस तरह बिस्मिल्लाह है। इसके बाद आप रूमन उर्दू में लिख लें, हिंदी में लिख लें, उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, अपनी तलब को लिखें बिस्मिल्लाह के बाद। और जब आप बिस्मिल्लाह लिख रहे हो तो रब से कहें, ऐ रब्बे कायनात, ऐ मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, तेरे इस नाम के सदके, ये वो बिस्मिल्लाह है जिस नाम से पहले, जिस काम से पहले लिख दी जाए, पढ़ दी जाए, वो काम तू कहता है मालिक अधूरा नहीं रहता। तो बिस्मिल्लाह लिखते हुए कहें मालिक मेरा ये काम है। नीचे उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो यार आपकी बोली है, जिस बोली में आप लिख सकते हो, लिखना खुद है, दूसरे से नहीं लिखवा सकते। जो कहता है मैं नहीं लिख सकता तो फिर मैं माफी चाहता हूं, कोई और अमल कर ले, मेरे हजारों वजीफे हैं, ये उसी के लिए जो लिख सकता है, क्योंकि सैयद बादशाह का बताया वजीफा मैं नहीं बताता, ठीक है। और हाँ, ये अमल की इजाजत के लिए वीडियो पूरी जो देखेगा उसे ही इजाजत होगी। हो सकता है कि ये जो बात मैं कह रहा हूं पूरी वीडियो देखेगा उसे इजाजत होगी, ये वो आप स्किप भी कर चुके हो, आप सुने ही ना, ठीक है। तो सुन तो वही रहा है जो देख रहा है। तो आप क्या करें, आप अपने नीचे वो बात लिख दें। मैंने पता क्या लिखा था कि या अल्लाह मेरी शादी नहीं हो रही दोस्तों मैंने शादी का लिख दिया, तो शादी का लिख दिया, ठीक है जी। 26-27 साल उम्र हो चुकी थी, ये बड़ी पुरानी 18-19 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। 26-27 साल उम्र हो चुकी थी। तो जब मैंने कागज मुझे मिला, वो साल से पहले मतलब एक काम हो चुका था, तो खाम खाई देखें रिश्ता हुआ, बात हुई, मैं भूल गया कि लिखा हुआ था कि शादी हो जाए। अब आप कोई भी अपनी मकसद लिख सकते हैं, कारोबार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, मकान मिल जाए, जाती दुकान मिल जाए, जाती कारोबार मिल जाए, फलां जगह नौकरी मिल जाए, तो अल्लाह ताला देने वाला है दोस्तों। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। जो दुआ का कहते हैं रब्बे कायनात उन पर करम फजल मेहरबानियां कर दे, मक्का मदीना दिखा दे। अपने भाई इमरान तैर को इजाजत दे, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।